एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बंदा बोल रहा होता है कि अर्थ के ऊपर ह्यूमंस पूरी तरह खत्म हो चुके हैं और इसकी वजह है कि एलियंस ने अर्थ के ऊपर हमला कर दिया था और इसी वजह से जो ह्यूमंस है वो मून के ऊपर चले गए थे। और अब सीन ऐसा है कि जो ह्यूमंस है उन्हें अपना ग्रह वापस चाहिए, इसलिए वो एंड्रॉइड बनाते हैं जो कि ह्यूमंस और रोबोट के मिक्सचर होते हैं और वो उन्हें वापस अर्थ के ऊपर भेजते हैं ताकि वो अर्थ को फ्री करवा सके उन एलियंस से। तो क्या जो ह्यूमंस है उनको अपना ग्रह वापस मिल पाएगा और जो एंड्रॉइड है क्या वो उन एलियंस से जीत पाएंगे? तो यही जानने के लिए वीडियो पूरा देखना। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसके बाल एकदम व्हाइट होते हैं और उसने अपने आंखों पे भी पट्टी बांधी होती है एकदम गोजो की तरह, और उसके हाथ में एक लड़का होता है जिसे पकड़कर वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है। और यहीं पर ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम उसी लड़की को देखते हैं जो अपने रोबोटिक आर्मर की मदद से कहीं पर उड़कर जा रही होती है और हमें बताया जाता है कि उसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। और हम देखते हैं कि उस लड़की के पीछे बहुत सारे रोबोट्स पड़े होते हैं और वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक हमले कर रहे होते हैं। पर लेकिन जो हमारी मेन कैरेक्टर होती है वो उन सभी के हमलों से बचकर उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। फिर वो अपने सूट को कन्वर्ट करके पानी के बीचों में से जाने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ बिल्डिंग डूबी हुई है और जो हमारी मेन कैरेक्टर होती है वो एक टनल के अंदर जा रही होती है और तभी वो अपनी शिप में से उतर जाती है। और हमें अपनी फीमेल मैन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा बैडेस्ट लग रही होती है और वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और जब वो अपने सामने देखती है तो उसे बहुत सारी लाल कलर की आंखें नजर आती है। और तभी सीन चेंज होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर काम कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि उसका नाम 9S है। और तभी 9S को अपने कमांडर की तरफ से इंस्ट्रक्शन आता है कि उसे युहारा सोल्जर्स को हेल्प करने के लिए जाना है क्योंकि वहाँ पर एक सोल्जर अटकी हुई है। और तभी हमें दूसरे सीन में अपनी मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है और वो रोबोटों से फाइट लड़ती होती है। उसने अकेले बहुत ज्यादा रोबोट्स को हरा दिया होता है, लेकिन तभी एक मशीन उसके सामने वाली दीवार को तोड़ देती है और उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है। और जो हमारी मेन कैरेक्टर होती है वो अपने उड़ने वाले मशीन से वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उस मशीन ने सारे एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। लेकिन तभी वहाँ पर 9S आ जाता है और वो बोलता है कि आपको घबराने की अब कोई भी जरूरत नहीं है और वो अपने रोबोट में से उस मशीन के ऊपर हमला कर देता है। और तभी हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम 2B है और यहाँ पे 9S 2B को बताता है कि जो मेरे जनरल है उन्होंने तुम्हारी मदद करने के लिए कहा था, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। और ये लोग अपनी नॉर्मल सी बात करते हुए वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी इनके सामने रोबोट आ जाते हैं जिनकी लाल लाइट जल रही होती है और ये उन लोगों का डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो 2B होती है वो अपने लौंडे को कह रही होती है कि तुम मुझे मैम बोलना बंद करो, क्योंकि ये बंदा अभी तक इसको मैम ही बोल रहा होता है और उसके बाद से ये बंदा इसको 2B बोलना शुरू कर देता है। और उसके बाद ये लोग और भी अंदर जाने लगते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर रोबोट किस तरह बन रहे हैं, कारों किस तरह मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। और जो 9S होता है वो रोबोट्स का डाटा कलेक्ट कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे महसूस हो रहा है कि जो 2B जो अंदर गई है उसके ऊपर हमला होने वाला है। और हम देखते हैं कि 9S के ऊपर हमला हो रहा होता है और वो एक गोल्डन ऑर्ब को अंदर डाल के बोलता है कि अब हमें ऑल आउट जाके फाइट करनी ही पड़ेगी। और हम यहाँ पर देखते हैं जो 2B है उसके सामने ही बहुत ज्यादा बड़े बड़े 2 रोबोट आ जाते हैं जो उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। पर लेकिन 2B कैसे ना कैसे उनके हमलों को डॉच कर रही होती है, पर लेकिन वो भी उन रोबोट के हाथों पकड़ी जाती है, मतलब रोबोट उसको धर लेते हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो 9S होता है उनको भी रोबोट पकड़ लेते हैं और जो 2 रोबोट है उसको अपने बीच में दबा के डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर लेकिन हमें दिखाया जाता है जो 9S होता है वो उस रोबोट के सिस्टम में घुस गया, मतलब कि जैसे कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में हम लोगों ने देखा था जो विजन होता है वो अल्ट्रॉन के सिस्टम को इंटरनेट से मिटा देता है उसी तरह। और हम देखते हैं कि जो 9S होता है वो उस रोबोट के सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा होता है और ये करते हुए 2B भी उसको देख रही होती है और थोड़ी देर के अंदर ही 9S उसके सिस्टम को हैक कर लेता है। और जब वो वापस आता है तो हम देखते हैं कि जो पीछे वाला रोबोट होता है वो बंद पड़ा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर भी अटैक होता है और वो बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लगता है। और हम देखते हैं कि उसका एक पैर टूट चुका है और हमें पता चलता है कि वो आधा रोबोट है और आधा इंसान है और उसका खून भी निकल रहा होता है। और तभी वहाँ पर 2B आती है और वो अपने उड़ने वाले रोबोट से कहती है कि तुम जल्दी से 9S को हील कर दो, जिस पर 9S बोलता है कि नहीं मैम, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आप मेरे वाले मैक को लेकर यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। जिस पर 2B 9S को ठीक है बोलकर उसके रोबोट में बैठकर वहां से फाइट करने के लिए निकल जाती है। और यहाँ पर हम 9S को देखते हैं जो अपने उड़ने वाले रोबोट से कह रहा होता है कि तुम जल्दी से 2B का डाटा बैकअप करो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और हम देखते हैं जो 2B होती है वो उस रोबोट से फाइट कर रही होती है और इन दोनों की फाइट एकदम अच्छी चल रही होती है, लेकिन जो रोबोट होता है वो 2B को ओवरपावर कर रहा होता है। और तभी 2B अपने मैक से नीचे कूद जाती है और उस रोबोट के ऊपर अपनी तलवार से हमला करती है, पर लेकिन इससे ज्यादा कुछ असर होता नहीं है। पर लेकिन तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और 2B ऊपर से नीचे गिर जाती है और बड़ी मुश्किल से उठकर 9S के पास जाती है। दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ के कहते हैं कि लगता है अब यहाँ से हम बच के नहीं निकल पाएंगे। जिस पर 9S बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने अपने ब्लैक बॉक्स को एक्टिवेट कर दिया है। और ये देखकर 2B भी अपने ब्लैक बॉक्स को एक्टिवेट कर देती है और वो 9S से बोलती है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और लगता है कि हमारी जर्नी यहीं पे खत्म होती है। और ये वो कहने के बाद अपने ब्लैक बॉक्स को एक दूसरे में मर्ज कर देते हैं और हम देखते हैं कि उन ब्लैक बॉक्स के कंबाइन होने से वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट होता है, मतलब कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो 2B होती है वो सोकर उठ चुकी होती है और वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है, लेकिन वो तभी फटाफट दौड़ती हुई 9S के पास जाती है और उसको 9S मिल भी जाता है। और जो यहाँ पर 2B होती है वो 9S को शुक्रिया बोलती है, क्योंकि जो 9S होता है उसने 2B के डाटा को बैकअप करके रखा होता है। जिस पर 9S बोलता है कि मैंने तुम्हारे डाटा को तो बैकअप कर लिया था, लेकिन मैं अपने डाटा को बैकअप करना भूल गया, इसलिए मेरे पास मेरी कोई भी मेमोरी
मेमोरी नहीं है। मतलब कि इस एनिमे के अंदर अगर किसी ने तुम्हारा डाटा बैकअप करके रखा हुआ है तो तुम्हारी मेमोरीज तुम्हारे पास होंगी। वेल इसके बाद 2B नाइनस को शुक्रिया बोलती है और जाने के बाद अपने हाथ में एक मुट्ठी बांध दिया क्योंकि उसे याद नहीं है कि असली नाइनस कौन है। और हमें इस एनिमे की बैक हिस्ट्री दिखाई जाती है जहाँ पर जब एलियंस ने इंसानों के ऊपर हमला कर दिया था तो इंसानों ने बचने के लिए मून के ऊपर सेटल हो गए थे और अर्थ के ऊपर एलियंस और उनके द्वारा बनाए गए रोबोट ही बचे रह गए। पर लेकिन जो ह्यूमंस थे उन्हें अपना ग्रह वापस चाहिए था, इसलिए उन्होंने एंड्रॉइड्स को बनाया जो अर्थ को फ्री करवाने के लिए फाइट कर रहे हैं। और तभी हमें इनकी लीडर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है और इनका एक ही मोटो रहता है, ग्लोरी टू मैनकाइंड, और इनकी कंपनी का नाम है यूराहा। और तभी हमें एक रोबोट को दिखाया जाता है जिसके सामने एक कट रहता है और वो उठता है और अपने चारों तरफ बहुत सारे साइबॉक्स को देखता है, मतलब कि वही एंड्रॉइड्स को देखता है। और फिर वो रोबोट चलना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे चलते वो सभी जगहों को देखता है, मतलब कि थोड़ा बहुत इंसानों की तरह बिहेव कर रहा होता है और सभी रोबोट इसे फॉलो कर रहे होते हैं। और मीम वाइज हम देखते हैं कि एक रोबोट एक इंसान को मार देता है और ये जितने भी सारे रोबोट होते हैं एक फैक्ट्री के अंदर जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे रोबोट होते हैं जो दूसरे रोबोट को रिपेयर कर रहे होते हैं। और तभी हम इस रोबोट को देखते हैं जो अपने आप को ठीक कर रहा होता है और हमें इन रोबोट्स का लाइफ साइकिल दिखाया जाता है जहाँ पर जो भी टूटे हुए रोबोट होते हैं इन्हें फैक्ट्री में लेके आते हैं और जो स्क्रैप होते हैं उन्हें फेंक देते हैं और जो बच जाते हैं उन्हें इस फैक्ट्री के अंदर काम पर लगा देते हैं। और इसी तरह ये रोबोट आगे बढ़ते रहते हैं और तभी हम देखते हैं कि ये रोबोट एक बुक खोलता है जिसके अंदर से बुक मार्क निकलता है और उसके अंदर एक फूल बना हुआ होता है, मतलब कि ये सारे रोबोट्स ह्यूमन के नेचर को कॉपी कर रहे हैं। और हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि जो रोबोट्स होते हैं वो टीवी के अंदर ह्यूमंस की अचीवमेंट को देख रहे हैं और हम इस रोबोट को देखते हैं कि जो ये सब कुछ पढ़ रहा होता है। और तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक रोबोट इस बड़े से रोबोट के ऊपर हमला कर रहा होता है पर लेकिन ये उसके ऊपर हमला नहीं करता है और तभी इसके पीछे एक छोटा सा रोबोट आ जाता है जो इससे बड़ा भाई बोल रहा होता है। और तभी इस रोबोट की नजर एक फूल के ऊपर जाती है और जैसे ही वो उसको उठाता है और वो उसकी केयर करने लगता है पर लेकिन तभी वो फूल मुरझा जाता है और वो वापस से उस फूल को जमीन में गाड़ देता है और उसको पानी देने लगता है ताकि वो वापस से ठीक हो जाए। और ये रोज उन फ्लावर सीटों को पानी देता है और इसी तरह इसकी जो आंखें होती है वो रेड से येलो हो जाती है और ये और भी रोबोट्स को फ्लावर को पानी देना सिखा देता है। और बस कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पर एक मस्त फूलों का बागान बन के तैयार हो जाता है। और तभी हमें अगले सीन में कुछ ह्यूमंस को दिखाया जाता है, मतलब वो आधे रोबोट भी होते हैं और यहाँ पर कुछ ह्यूमंस भी होते हैं और इनका काम होता है कि उन्हें रोबोट्स के ऊपर हमला करना है। लेकिन तभी हमें इनकी लीडर को दिखाया जाता है जो उस बंदे से कह रही होती है कि हमें पता है कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हमले हो रहे हैं पर लेकिन हमें कुछ भी करके हमारी अर्थ को फ्री करवाना होगा। वो लोग अपनी ऐसी बात कर रहे होते हैं लेकिन तभी हम कुछ रोबोट्स को देखते हैं जो उनकी तरफ हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। और तभी सीन चेंज होता है और हमें 2B को दिखाया जाता है जो अपनी नींद से उठ जाती है और वो कहती है कि नाइनस मैं यहाँ पर कैसे आई हो, जिस पर नाइनस बोलता है कि मैं माँ बाप पूरी तरह ठीक हो चुकी हूँ, जिस पर 2B बोलती है कि मुझे तुम्हारी आवाज सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, जिस पर नाइनस बोलता है कि मुझे भी। और तभी 2B नाइनस से कहती है कि उसके जनरल ने उसे बुलाया है और वो वहाँ से निकल जाती है और उसकी जनरल 2B से कहती है कि तुम दोनों ने अपना ब्लैक बॉक्स एक्टिवेट कर लिया था इसलिए सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था पर लेकिन हमने तुम्हारे डाटा को रिकैप्चर कर लिया था इसलिए तुम इस शिप के ऊपर वापस आ गए और अब तुम्हारा एक दूसरा मिशन है, तुम्हें अर्थ पर जाना है क्योंकि जो रेजिस्टेंस वाले हैं उनके ऊपर हमला होने वाला है और तुम्हारा मिशन ये है कि तुम्हें वापस जाकर बस सर्वेलेंस करना है, किसी की कोई भी मदद नहीं करनी है। और इसके बाद 2B नाइनस के साथ वहाँ से निकल जाती है और तभी सीन चेंज होता है और हम रेजिस्टेंस वाले लोगों को देखते हैं जिनके ऊपर रोबोट्स ने हमला कर दिया होता है। और तभी हमें इनके लीडर को दिखाया जाता है जो कह रही होती है कि हमें कैसे भी ना कैसे करके इन लोगों को हराना होगा। और तभी हम उन रोबोट्स को आते हुए देखते हैं पर लेकिन तभी हमें उसी रोबोट के फूलों के बागान को दिखाया जाता है जहाँ से रोबोट अभी आए थे और पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। और जो हमारा ये बड़ा वाला रोबोट होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि उसने किस तरह इन फूलों की देखभाल की और इन्हें बड़ा किया। और हम रोबोट्स को देखते हैं जो लैंड माइन के ऊपर पैर रख के फट रहे होते हैं और जो ह्यूमंस रोबोट होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि आखिर अब वो क्या करे, वो बहुत सारा टेंशन ले रहे होते हैं। लेकिन तभी उनके लीडर बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, जैसे ही वो रोबोट्स उस ब्रिज के ऊपर आएंगे तो हम उसे उड़ा देंगे। और हम देखते हैं कि वो रोबोट चलते चलते उस ब्रिज के ऊपर आ जाते हैं और जो लीडर होती है वो उन बॉम्ब को एक्टिवेट कर देती है पर लेकिन हम देखते हैं कि वो बॉम्ब नहीं फूटते हैं और वो सोचने लग जाती है कि आखिर अब इन्हें क्या हुआ। लेकिन तभी वहाँ से अचानक से कुछ मिसाइलें फायर होती हैं और उस ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि आखिर वो कौन था। और हम देखते हैं कि जो वो अच्छा रोबोट होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं 2B और नाइनस होते हैं जो वहाँ पर उन लोगों की मदद करने आए होते हैं। और जो 2B होती है वो लैंडिंग करती है लेकिन लैंडिंग करते करते वो एक रोबोट के टकले पे अपनी कटाना फेंक कर मारती है जहाँ पर वो रोबोट मर जाता है। और इन लोगों को बताया गया था कि इन्हें सिर्फ सर्विलेंस के लिए जाना है पर लेकिन इन लोगों ने देखा कि इन लोगों को इन दोनों की मदद की जरूरत है। लेकिन तभी लीडर बोलती है कि हमें पता है कि तुम हमारी मदद करने के लिए नहीं आए हो। लेकिन तभी उनके पीछे एक रोबोट आ जाता है और वो बेयरली उस रोबोट से डॉज कर पाती है और 2B और नाइनस उस रोबोट को मार देते हैं। और जो सभी लोग होते हैं वो इन दोनों को धन्यवाद बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी जान बच पाई। और जो लीडर होती है वो अपने मन में सोच रही होती है कि ऐसा नहीं हो सकता है और वो ऐसा सोचकर कुछ सोच रही होती है। और तभी सीन चेंज होता है और हम बहुत सारे रोबोट्स को देखते हैं जो कि ह्यूमंस के नेचर को जानने के लिए पढ़ाई कर रहे होते हैं और एक मैं हूँ जिसे पढ़ना पसंद ही नहीं है। और उनके बीच में एक ऑर्क बन चुका है जो कि चमक रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये जो लोग होते हैं वो हमारे हीरोज को मतलब कि नाइनस और 2B को अपने गांव में लेकर जा रहे होते हैं। और तभी हम रेड ट्विंस
एलियंस गर्ल को देखते हैं जो कि कुछ अजीब तरीके से इन दोनों को घूर रहे होते हैं। और विलेज के अंदर जाने के बाद हमारा 9S देखता है कि वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब ऐसी कोई जगह बची नहीं है जहाँ कोई डिस्ट्रक्शन ना हुआ हो। और इसके बाद ये सभी लोग रेजिस्टेंस कैंप के अंदर जाने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक विलेज है, मतलब विलेज के नाम पर 4 चद्दर टांग दिए गए हैं और यहाँ पर लोग रह रहे हैं। और ये लोग जब अंदर जाते हैं तो सभी लोगों को देखते हैं जो कि अपना अपना कुछ काम कर रहे होते हैं। और जो यहाँ पर टूबी होती है वो 9S को दोबारा से बोलती है कि तुम मुझे मिस बोलना बंद करो, लेकिन तभी वहाँ पर एक टकला इंसान आता है जो इन लोगों को वेपन बेचने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक चश्मे वाला बंदा आ जाता है जो उन दोनों को बोलता है कि तुम इससे कुछ भी मत खरीदना क्योंकि ये टकलू तुम्हें चूना लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन 9S टूबी को साइड में लेकर आता है और कहता है कि हमें ये सब खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे बैग में इससे भी इम्पोर्टेंट सामान पड़ा है। और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो लीडर होती है वो 9S और टूबी को अपने साथ लेकर आती है और उन दोनों को सॉरी बोल रही होती है कि उन लोगों ने उसके ऊपर पहले भरोसा नहीं किया, लेकिन अब इसे इन दोनों के ऊपर भरोसा हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो कहती है अच्छा तुम हो एंड्रॉइड्स। और तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि 2 रुमाल बांधे लड़कियां होती हैं जो कि हेडक्वार्टर में होती है, मतलब कि मून के ऊपर होती हैं। और वो कह रही होती है कि आखिर ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने तो सिर्फ इन्हें सर्वेलेंस करने के लिए भेजा था, तो ये उन लोगों की मदद क्यों कर रहे हैं। जिस पर बॉस बोलती है हाँ ये बात तो सही है, पर लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग अभी भी ह्यूमंस की मदद कर रहे हैं। पर बात तो ये है कि मुझे रेजिस्टेंस वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो लोग अपना अर्थ पर टाइम खाली वेस्ट कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा था कि उन्हें मून के ऊपर आ जाना चाहिए ताकि हम उन पर ध्यान दे सके, पर लेकिन ये लोग अभी तक नहीं आए। और हम इस लड़की को देखते हैं जो कि एंड्रॉइड्स को बहुत ज्यादा पसंद करती है और वो 9S से कहती है क्या ये मैं तुम्हारे उड़ने वाले रोबोट्स को खोलकर डाइसेक्ट कर सकती हूँ, जिस पर 9S उसे मना कर देता है। और हम देखते हैं कि ये लोग मैप में देख कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं अपने नेक्स्ट अटैक का। और तभी ये लोग गाड़ी में बैठ के वहाँ से जाने लगते हैं और वही लड़की इन दोनों को लेके जा रही होती है जिसका नाम हांजी होता है। और ये जो हांजी होती है वो कहती है तो चलो मैं तुम लोगों को नया एरिया दिखाती हूँ। और जो वो अपने गाड़ी की टॉप स्पीड लगाती है तो जो इन लोगों के उड़ने वाले रोबोट होते हैं वो पीछे गिर जाते हैं। तो इसके बाद ये दोनों अपने रोबोट को उठाते हैं और साफ करने लगते हैं। ये लोग रेतीले रेगिस्तान में जा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि अब इनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन तभी इन लोगों के ऊपर रोबोट अटैक कर देते हैं और उन लोगों के सामने आता है रोबोट्स का किंग जो इन लोगों के ऊपर हमला करने लगता है। और जो हमारे हीरोज होते हैं वो भी इन लोगों से लड़ रहे होते हैं, मतलब कि जो टूबी होती है वो अपनी शॉर्ट से इन रोबोट्स को काट रही होती है। और हम 9S को देखते हैं जो अपने हैकिंग मोड में जाता है और उस रोबोट के अंदर उससे एक डोर देखता है जिसके ऊपर बहुत सारे नंबर्स लिखे होते हैं। लेकिन जब वो उसे डिकोड करता है तो उसे एक सिविलाइजेशन दिखती है जो ह्यूमंस का रिचुअल फॉलो कर रहे होते हैं। और तभी हम उसके पास एक खड़े रोबोट को देखते हैं। लेकिन तभी 9S कहता है ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डाटा इतना करप्टेड क्यों है, ये सब तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। और तभी हम छोटे से रोबोट को देखते हैं जो कि मस्त डांस कर रहा होता है। और हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि वो रोबोट वहाँ पर भी समन हुआ है और जो 9S होता है उसे बीच में से काट देता है। और वो कहता है कि इस रोबोट को हैक करने में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। और तभी वहाँ पर टूबी भी आ जाती है और वो बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन हम हांजी को देखते हैं कि जो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे रोबोट का टूटा हुआ पुर्जा मिल जाता है और वो कहती है कि मेरी जिंदगी तो धन्य हो गई। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि एक छोटा सा रोबोट उन लोगों से डर के भाग रहा होता है, जिस पर 9S कहता है कि ये रोबोट हमसे डर के क्यों भाग रहा है, तो चलो इसका पीछा करते हैं। और वो लोग उसका रोबोट का पीछा करने लगते हैं और वो लोग एक गांव में पहुंच जाते हैं जो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। और वो लोग उस रोबोट को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन तभी उनके कमांडर का उनके पास एक मैसेज आता है और मैसेज इस तरह से आता है कि आने से पहले टावर कट हो जाते हैं, जिस पर 9S बोलता है कि अब इसे क्या हुआ। और जो हांजी होती है वो चारों तरफ रोबोट्स को ढूंढ रही होती है। लेकिन तभी उसे वो छोटा वाला रोबोट दिख जाता है और वो उसके पीछे दौड़ने लगती है, जिसे देखकर B2 और 9S भी उसके पीछे जाते हैं। लेकिन वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स होते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय रोबोट्स होते हैं और बहुत सारे डिस्ट्रॉय एंड्रॉइड्स भी होते हैं। और एक एंड्रॉइड तो टूबी की तरह दिख रही होती है। वो लोग और भी आगे ज्यादा बढ़ते हैं और उन्हें रोबोट्स का कुछ अजीब सा मिक्सचर पता नहीं क्या मिलता है ये, मतलब कि रोबोट्स एक दूसरे में मर्ज हुए पड़े होते हैं, जिसे देखकर 9S और टूबी बोलती है पता नहीं ये अजीब सी चीज क्या है, मतलब यहाँ पर कुछ तो अजीब हुआ है। लेकिन तभी वहाँ पर एक अर्थक्वेक आ जाता है जिससे नीचे की जमीन फट जाती है और टूबी और 9S उसके अंदर गिरने लगते हैं। पर लेकिन वो दोनों अपनी मशीन की मदद से आराम से लैंड कर जाते हैं और वो अपने सामने कुछ रोबोट्स को देखते हैं और ये रोबोट मस्त यहाँ पर मजे काट रहे होते हैं, मतलब कि कुछ अजीब चीजें कर रहे होते हैं, मतलब कि ह्यूमंस की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। और जिसे देखकर 9S बोलता है कि रोबोट्स को ये सब तो नहीं करना चाहिए, रोबोट तो ऐसा नहीं करते हैं। पर लेकिन कुछ रोबोट 9S और टूबी को देख लेते हैं और इसके बाद वो रोबोट्स पता नहीं नाचते नाचते एक के ऊपर एक चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी उसी वक्त वहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स आ जाते हैं और वो उस बिग बॉल के ऊपर चढ़ जाते हैं। और इसके बाद वो सभी रोबोट अपने आप को कंबाइन कर लेते हैं और हम देखते हैं कि उन सभी रोबोट के कंबाइन होने से एक नए रोबोट का जन्म होता है, मतलब कि एक नया रोबोट बन जाता है। और तुम देख ही सकते हो भाई ये बंदा पूरा इंसानों की तरह लग रहा होता है, मतलब कहीं से भी रोबोट नहीं लग रहा होता है। और एक खतरनाक सा रोबोट इन दोनों के पास चल के आ रहा होता है, लेकिन ये दोनों उसकी बिना कुछ बात सुने हुए फालतू में इसको मार देते हैं, अपनी कटाना से इसको एकदम आर पार कर देते हैं जिससे ये मर जाता है। पर लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बंदा लिटरली अपनी बॉडी को फाड़ के दोबारा से जिंदा हो जाता है, मतलब जैसे कि ओरोचिमारू, मतलब ये बंदा इमॉर्टल है, मतलब मर नहीं सकता है। और ये बंदा लिटरली इतना जोर से चिल्लाता है कि वहाँ से शॉक वेव्स भी निकलने लगती है और ये बंदा अपनी डिस्ट्रॉय बॉडी को उठाता है। लेकिन तभी इसके ऊपर टूबी हमला कर देती है, पर लेकिन ये बंदा वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और टूबी के पीछे आ जाता है और फिर वो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर 9S उसको आकर बचा लेता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा धमाका
धमाका हो चुका है। मतलब कि ये सीक्वेंस बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और हम उस बंदे को देखते हैं जो अपनी आंख खुलकर आगे बढ़ रहा होता है। और ये बंदा कौन है भाई मुझे नहीं पता। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो रोबोट्स होते हैं मतलब कुछ प्ले कर रहे होते हैं, मतलब कि ड्रामा प्ले कर रहे होते हैं, और जो बाकी के रोबोट्स होते हैं मतलब वो ह्यूमंस की तरह बिहेव कर रहे होते हैं और ताली बजा रहे होते हैं। और तभी हमें इन सभी के पीछे एक फीमेल एंड्रॉइड को नोटिस करता है जो इनसे बंधी होती है और बहुत ज्यादा डरावनी होती है। और तभी सीन चेंज होता है और हम हांजी को देखते हैं जो नाइनस और टूबी को बोल रही होती है कि लो पानी पी लो, तुम बहुत ज्यादा ठग गए होगे। जिस पर नाइनस बोलता है कि नहीं, हम तो एंड्रॉइड्स हैं, हमें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और ये बात सुनकर उसके वापस से पागलपन के दौरे स्टार्ट हो जाते हैं। वो टूबी को कह रही होती है क्या मैं तुम्हें खुलकर चेक कर सकती हूँ, और वो नाइनस को भी छेड़ने लगती है। और यहाँ पर नाइनस और टूबी अपनी रिपोर्ट देते हैं। वो बताते हैं कि वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहाँ पर बहुत सारे एंड्रॉइड्स थे और बहुत सारे रोबोट्स थे जो कंबाइन होकर एक एंड्रॉइड में बदल गए और वो एकदम ह्यूमन की तरह लग रहा था, जिसे मारकर भी वो नहीं मर रहा था।